नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण के अनमोल विचारों से आज हम देखेंगे कि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त कैसे आता है और अपने जिंदगी में चिंता को कैसे दूर करें। दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में हंसी खुशी गम लगा रहता है, इसी का नाम जिंदगी है। जीवन के प्रति हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें, तभी आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं होता, बस चिंता और चिंता ही बढ़ाती है। चिंता तकलीफ नहीं, बल्कि उसे दूर करने का समाधान ढूंढने में होती है। जिंदगी की चिंताएं ज्यादा बड़ी नहीं होती, हमारी सोच ही उन्हें बड़ा बना देती है। चिंता और डर से मुक्त रहने का सबसे बड़ा उपाय है सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। चिंता उच्च शक्ति व्यय करने का एक नाम है, जो कि हमें अनिर्णित कर देती है। चिंता से छुटकारा पाने का तरीका है विश्राम करें, मुस्कान करें और आगे बढ़े। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दाव जितना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती हैं। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे, आप उतना ही खुश रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जब आप चिंता को छोड़ते हैं तो आप अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। चिंता और खुशी एक साथ नहीं रह सकती, तो हमेशा खुश रहने का चुनाव करें। जब आप चिंता करने के बजाय समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। चिंता आपकी समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की स्थिति को खराब करती है। चिंता वास्तविकता को बदलने से पहले आपको निहारने का विचार करना चाहिए। चिंता आपको नया समाधान नहीं देती, बल्कि बातचीत के रास्ते खोलती है। चिंता आपके बाएं हाथ का वक्त बर्बाद करती है, जबकि आपको सबसे अच्छा हाथ चुनने की आवश्यकता होती है। चिंता करना जीवन में दूसरों के बुरे समय के लिए एक बुरा करने के समान है। जब भी आप दुखी होते हो, उसकी सिर्फ एक वजह है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है। यानी कि ये जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है। क्या जिंदगी ने ठेका लिया है आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का? क्या जिंदगी ने आपके साथ कुछ अग्रीमेंट साइन किया था? क्यों जिंदगी सिर्फ आपके हिसाब से चलेगी?
अरे मेरे भाई, चाहते और ख्वाहिशें सब आपकी, तो उसको अगर पूरा करना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप जियो या मरो, लेकिन आप जीना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को दोष देना बंद कर और खुद को इसके लायक बनाओ। जो भी आप चाहते हो वह खुद चल के आपके पास आए। अपने दिमाग को सलूशन पे फोकस करो, प्रॉब्लम पर नहीं। बैठे बैठे रोते मत रहो, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर रोना अभी आहा है तो रो लो, मन को हल्का कर लो। उसके बाद अपने अंदर से पूरी ताकत से बोलो, बस अब बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। अभी तो मैंने जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की है, अभी तो पता नहीं आगे क्या क्या करना है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को पूरी तरह से समेट कर इकट्ठा करना है और एक ही जगह पर फोकस करना है। फोकस रास्ते पर करना है, मंजिल पर नहीं। क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओगे, लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रहा तो आज नहीं तो कल मंजिल तक जरूर पाओगे। रास्ते पर एक नहीं हजारों मुश्किलें आएंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। मन को शांति और हिम्मत देंगी ये बातें। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही मुश्किल है। और यही वो मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखे कोई बाण नहीं है। आज के इंसान को ना कायदे पसंद हैं और ना ही वायदे पसंद हैं, उसे तो सिर्फ फायदे पसंद हैं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं बल्कि किसी की आंखें कराती हैं। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सूखा दिया करते हैं। किसी से बदला लेने में कुछ मजा नहीं है, बल्कि खुद बदल जाने में असली मजा है। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात मुंह से नहीं निकलता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत जरूरी है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर को। बस अंतर तो सिर्फ इतना है, तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा शत्रु और मित्र बनाते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। ना यार बड़ा न प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वो इंसान बड़ा। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है।
किसी का भला न हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। हम एक कहानी से जानेंगे। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए गए। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देखकर सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और सभी शिष्य यह देखकर थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई पर गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं, बस नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर बड़े व्याकुल हो गए, पर गुरुजी के सामने कौन बोले, यह सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम से गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका यह जवाब सुनकर हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखने लगे, बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने गुरुजी से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर गुरुजी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, यह नदी है, इसका बहाव बंद कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा। यह जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी के जैसी है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डरकर हारकर घबराकर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुई वक्त की तरह है और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त पूरा हो तो हौसला रखना और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वो बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते हुए तारों को देखता है, सुख और दुख इस जिंदगी रूपी नदी की लहरें हैं, जो हर पल बनती रहती है और मिटती रहती है। लेकिन तुम एक लहर नहीं हो, तुम इस नदी के जल की तरह हो, जो हर हाल में बहता ही रहता है और बिना थके बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तो अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत, बस एक बात याद रखना कि यह हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर इंसान के सामने बुरा और अच्छा वक्त आता है। हमें उस वक्त का सामना हौसले और निरंतरता के साथ करना चाहिए। मुश्किलें नदी में बनने वाली लहरों की तरह है, जो आती जाती रहती है, हमेशा नहीं रहती। इसलिए तुम नदी के पानी की तरह हो, जो हर हाल में निरंतरता के साथ बहता ही रहता है, बिना थके बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तुम्हें भी आगे बढ़ते रहना है। बुरा वक्त बीत जाता है, उसका भी बुरा वक्त आता है। अपने डर को दूर करो। दर्शकों, यह कहानी है दो दोस्तों की, जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार वे दोनों किसी काम से शहर गए। वे वापस अपने गांव लौट रहे थे। अपने गांव पहुंचने के लिए उन्हें एक घने जंगल से गुजारना था। जब वे जंगल से गुजर रहे थे,
एक दोस्त को प्यास लगी और वह पानी ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और रात होने वाली थी। उन दोनों की नजर एक गुफा में पड़ी जो पेड़ों से चारों तरफ से घिरी हुई थी। उन्होंने सोचा यही जगह रात बिताने के लिए ठीक है। तो दोनों ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और गुफा के अंदर गए और आग जलाकर बैठ गए। रात का वक्त था, गुफा के अंदर आग जल रही थी। बाहर बिल्कुल अंधेरा था और कुछ जानवर की आवाजें आ रही थी। उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त अंदर ही अंदर डरने लगा, क्योंकि उसने भूत प्रेतों की बहुत सी कहानियां सुनी रखी थी कि रात के वक्त जंगल में कुछ भयानक आत्माएं भटकती रहती हैं और उनको कोई ऐसा भटका हुआ आदमी मिल जाए तो उन्हें नहीं छोड़ती। जब उसने भूत प्रेत की बात अपने दोस्त से कही तो वह हंसते हुए बोला, क्या तुमने कभी कोई भूत बहुत देखा है? उसने कहा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी जान पहचान के कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा है। उसके दोस्त ने उससे बोला कि ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। और ऐसा कहकर उसका दोस्त वही लेट गया। वह कुछ देर में सो गया, लेकिन जो दोस्त अंदर से डरा हुआ था उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि शायद यहाँ पर कोई है जो छुपकर उन्हें देख रहा है। वहां आग से कुछ परछाइयां भी बन रही थी और वह परछाइयों को देखकर भी डर रहा था। कुछ देर तक ऐसा चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसे नींद आ गई, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। नींद आने के कुछ देर बाद ही उसे एक सपना आया। सपने में उसे एक भयानक परछाई अपने सामने आती हुई नजर आई। परछाई में उसे एक हाथ नजर आया जिसके बड़े बड़े नाखून थे। वह हाथ उसी की तरफ बढ़ते चला आ रहा था और जैसे ही उस परछाई का हाथ उसके गले तक पहुंचने वाला ही था, तब तक उसकी नींद टूट गई। उसने अपने दोस्त को देखा जो कि सो रहा था। उसे पकड़कर उठाया, फिर उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसका दोस्त फिर हंसने लगा और से कहने लगा कि अगर दोबारा परछाई दिखाई दे तो तुम वह कहना जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ। फिर देखते हैं परछाई तुम्हारा क्या करती है। तुम्हें अंदर ही अंदर बोलना है कि मैं तुमसे नहीं डरता, सामने आ। उसके दोस्त ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में दोबारा उसके सपने में वही परछाई नजर आई। उसने हिम्मत जुटाकर वही कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता, हिम्मत है तो सामने आ। धीरे धीरे परछाई छोटी होने लगी और धीरे धीरे वह परछाई दिखनी बंद हो गई। ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। हमारे अंदर जो डर है उससे हम जितने डरते रहते हैं वह उतने बड़े होते जाते हैं। लेकिन अगर हम उनका सामना करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो हमें डरा पाए। खुद को किसी से कम मत समझो। एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वह काम करता, मेहनत करता और जो भी उसे पैसा मिलता अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता और वह चैन से सो जाता। एक दिन वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि यह भी कोई जिंदगी, सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और अंत में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए, कोई मुझे शक्ति मिल जाए कि जो मैं चाहता हूँ वह सच हो जाए। वह अपने घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में वही ख्याल चल रहा था
उसके बाद वह यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने की कुछ देर बाद उसको एक सपना आया है। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर की तरफ लौट रहा है। रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा घर देखा और उसे सोचा, काश यह घर मेरा होता, मैं इसका मालिक होता। और उसे सोचते ही सोचते वह उस घर का मालिक हो गया। उसे यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जो उसने सोचा वह हो गया है। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। उसे एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि एक पॉलिटिशियन जा रहा है और लोग शोर मचा रहे हैं। तब उसे एहसास हुआ कि मैं उसके सामने कितना छोटा हूँ। उसके अंदर यह ख्याल कि काश वह यह पॉलिटिशियन होता, मेरे पास भी इतनी पावर होती जितना इसके पास है। बस उसे इतने से सोचने की देर थी, वह पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसके आसपास लोगों का शोर था। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। धूप बहुत तेज थी जिसकी वजह से उसे चक्कर आ गया और उसे एहसास हुआ कि धूप सबसे पावरफुल है, सूरज सबसे पावरफुल है। वह सोचने लगा कि काश मैं सूरज होता, और उसे ऐसा सोचते ही वह सूरज बन गया। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल छा गए और सूरज की रोशनी को रोक दिया। वह सोचने लगा, काश मैं बादल बन जाऊं, और वह बादल बन गया। वह आसमान में उड़ने लगा। कुछ देर बाद हवा का एक झोंका आया, बादलों को उड़ा के ले गया। फिर उसके मन में ख्याल है, काश मैं गया हवा बन जाऊं, और वह हवा बन गया। उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। चाहे वह आराम से बहता है, चाहे वह किसी को उखाड़ डालता। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। वह पहाड़ को हिला नहीं पाया। तब उसे एहसास हुआ, पहाड़ से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। तब उसके मन यह ख्याल आया, काश वह एक पहाड़ होता। वह पहाड़ बन गया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। वह सोच रहा था, काश मैं वह बन जाऊं जो उस पहाड़ को भी तोड़ सकता है। लेकिन उसे दर्द होने लगा। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी और साथ ही साथ उसे लगा कि कोई उसे तोड़ रहा है। लेकिन वह नहीं बन पा रहा था क्योंकि वह खुद ही था। दिल दुखी हो तो इसे सुनो। एक बार एक लड़की ने एक इंटेंस एग्जाम क्रैक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उसे क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वह अंदर से पूरी तरह टूट गई। वह बहुत परेशान रहने लगी, दुखी रहने लगी। उसके पिता से उसकी बेटी की हालत देखी नहीं गई। फिर एक दिन उन्होंने अपनी एक बेटी बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ रसोई घर में चलो, मुझे कुछ तुम्हें दिखाना है। किचन में गैस चूल्हा के ऊपर 3 बर्तन रखे हुए थे। उन्होंने एक बर्तन में आलू, एक बर्तन में अंडे और एक बर्तन में कुछ कॉफी बीन्स गर्म पानी में डालें और उसे बनने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद उसके पिता ने पहले बर्तन से आलू निकाला, दूसरे बर्तन से अंडे को निकाला, तीसरे बर्तन से उन्होंने कॉफी निकालकर अलग बर्तन में छान लिया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसकी बेटी ने बोला, इसमें क्या है? एक बर्तन में आलू है, एक बर्तन में अंडे हैं और एक बर्तन में कॉफी है। पिता ने कहा कि इन्हें छूकर देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ में आए। उसने आलू को छुआ, वह काफी सॉफ्ट हो चुके थे। उसके बाद उसने अंडे को तोड़ा, वह काफी कड़े हो गए थे। उसके बाद उसके पिता ने कॉफी का कप उठाकर बोला,
इसे सुनकर देखो, उसमें से अच्छी सुगंध आ रही थी। उसके पिता ने अपनी बेटी से कहा, तुमने देखा, तीनों को एक ही परिस्थिति में रखा लेकिन उन्होंने अलग अलग रिस्पॉन्ड किया। पहला जो आलू था वह पहले तो स्ट्रांग था, उसको जैसे गर्म पानी में डाला मुलायम हो गया, यानी कमजोर पड़ गया। दूसरा जो अंडा था, जो गर्म पानी में डालने से पहले कमजोर था, गर्म पानी में डालने के बाद स्ट्रांग हो गया। तीसरा जो कॉफी था, जो अंदर से कोई बदलाव नहीं किया, उसने सिचुएशन को ही बदल दिया। वो खुद नहीं बदला बल्कि उसने पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में होता है। हमारे ऊपर है कि हमें इन तीनों में से क्या बनना है। पहला आलू के जैसा, यानी कि तुम्हारी जिंदगी में जब मुश्किल आए तो तुम टूट जाओ। दूसरा अंडे जैसे बन जाओ, जब मुश्किल आए तुम अंदर से और मजबूत हो जाओ। या तीसरा कॉफी बन जाओ, जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए, ना तुम मुश्किलों का डटकर सामना करो बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। किसी का मजाक उड़ाने से पहले ये बात याद रखना। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि गांव में फैक्ट्री लगाने का। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक कि वह सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उसका गांव तक पहुंचे। अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ यह बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है कि तेरी नाव में कौन बैठा है? उसने बड़े भोलेपन से कहा, हाथ जोड़ करके कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। तो वो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं जब बहुत छोटा सा था, जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। यह सुनकर के उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर के उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद यह सामने तू जो जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतलें बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? वो बिजनेस थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेगी, जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा, तूने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी यह बात सुनकर के उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा।
तो तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहा हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी यह बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब कहां कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।